अस्सलामुअलैकुम मौजूद नाजरीन, आप देख रहे हैं तेलंगाना ब्रेकिंग न्यूज। जायदाद के लिए माँ बाप को हरासा करने वाली नाफरमान औलाद की कहानी। सिकंदराबाद के रहने वाले 70 साल सैयद मुस्तफा और उनकी बीवी 60 साल मुमताज बेगम ने इनके दो बेटों पर इल्जाम लगाया है। इन्होंने मीडिया के सामने अपने अफसोसनाक हालत की तफसील बताई कि किस तरह से इनके बेटे जायदाद के डॉक्यूमेंट्स बैंक में रहन रखाए और फिर वहां से गायब कर दिए। ये डॉक्यूमेंट सिकंदराबाद कोऑपरेटिव बैंक में रखाए गए थे। इस मामले में बैंक वाले भी बदल गए हैं कि इनके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है और वो कह रहे हैं कि वो मुमताज बेगम को नहीं जानते ही नहीं है। इनके वालिद मेहनत मजदूरी करके इनके बेटों को पालते थे। गुज़िश्ता कुछ दिनों से इन्हें पैरालिसिस का असर हुआ, जिसके नतीजे में इनकी औलाद ने इन्हें घर से बेघर कर दिया। ये अपने छोटे लड़के के पास रह रहे हैं। इन दोनों माँ बाप ने तेलंगाना हुकूमत से दर्दमंदाना अपील की है कि वो इन्हें इनका घर और घर के दस्तावेजात इनके नाफरमान औलाद के पास से इन्हें वापस दिलवाएं। आइए आगे सुनते हैं मुमताज बेगम ने मीडिया से क्या कहा। मजीद खबरों के लिए तेलंगाना ब्रेकिंग न्यूज से जुड़े रहें और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमको बहुत परेशान कर रहे लोग, और वो पुलिस स्टेशन में गए तो पुलिस वाले उनके ही बात कर रहे। वो MIM बोल के पार्टी है, वो पार्टी में करता हमारा बच्चा मसूद, और एक बच्चा है, और एक है कि क्या नाम उनका, और एक सलीम भाई बोल के है, उन्होंने भी आके ये कर रहे। हम कुछ भी, हम पुलिस में कंप्लेंट करें तो पुलिस कुछ भी तवज्जो नहीं ले रही। वो सलीम उनसे बात कर लो बोल रहे, उनको बुला के बोले तो हमको घर से कहीं को जाते तुम हमारा बच्चा ला के घर में रख लिया, छोटा बेटा। कौन सा पुलिस स्टेशन लगता है ये? चिलकलुड़ा। आपको हुआ क्या? आपके मिजाज को क्या हुआ? मेरे को ऐसा हाथ पालिश मारा है। मैं अभी तो 8 रोज से गाड़ी नहीं चला रहा हूँ। अभी तक मैं ऑटो चला के ज़िंदगी कर रहा हूँ, ये लोगों को भी पाल रहा हूँ। और ऐसा बोले तो घर से निकलो बोल के बोल रहा, क्या कर रहा दवा वगैरह बच्चे, दोनों बच्चे वो नहीं दिला रहे हैं, कर रहे हैं, कुछ भी नहीं? कुछ भी नहीं। कितने बच्चे हैं आपको टोटल? 5 बच्चे हैं, 3 बेटे हैं, 2 बेटियां हैं। अभी आप कहाँ पे रह रहे हैं? अभी यहाँ छोटे बेटे का नहीं रह रहा हूँ मैं, छोटे बेटे का नहीं रह रहा हूँ। वो लोग पूछ रहे नहीं कर रहे नहीं। मैं पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करे तो आके ऐसा बोल रहे हो लोग, कुछ भी नहीं होता, घर को जाओ। क्या बोल रहे हैं आपके बच्चे? क्या बोल रहे हैं? आपको घर में रहे तो क्या बोल रहे हैं? यही माँ क्या आते पेपरा कहीं को पूछ रहे, पेपरा आते आए जब बोल रहे। कहीं के पेपर हैं ये घर के पेपरा हैं। हाँ, कहाँ रखा है? वो बैंक में रख लिए थे वो लोग, वो रख लिया। हाँ, वो बच्चों की शादी है वो बोल के रख लिए। वो शादी के पैसे तो मैं दे दिया, और उसके बाद जो है वो लोग टाटा AC गाड़ी लिए, वो ये मिला के उन्होंने उतना खर्चा कर लिए। हाँ, और वो बच्चा बोल रहा मैं, हमारी शादी भी हम कर लिए, बहनों की शादी भी हम करे, कुछ भी नहीं मिल आता। पेपर आए जब आते, पेपर आप नहीं मिलते तुम्हारे को, क्या लोगों को भी टॉर्चर कर रहे हैं? हाँ, पेपर आप नहीं मिलते तुम्हारे, कुछ भी नहीं है तुम्हारा, ऐसा बोल रहे। हमारे बच्चे, हमारा घर हमारे को रहने नहीं दे रहे। हमारे को तो चिंदी है, क्या हमारे पेपर बोले तो चिंदी है, ले आकर बैंक में रख लिए। अगर मैं पूछे तो बोलते तुम कौन होते, चलो निकाल चिंदी को निकाल बोल को बोलते। और दूसरा क्या बोलता, चौरस्ते का रास्ता बता, तुम ज़्यादा बात करे तो बोलता। कौन आपको बोले बेटे ऐसा? हाँ, दोनों बेटे घर में इन्हें कमा कर लाए तो चलना, उन्होंने हमारे को खिलाने काबिल के नहीं है वो लगा। आपका घर यानी कि आपके शौहर ही चलाते हैं? हाँ, बच्चे नहीं? नहीं, इन्होंने कमा कर लाए तो चलना। क्या उम्र है आपकी? उंगी 55 उंगी मेरी, 60 है की। बच्चे हमारे को जीना नहीं तेरे घर में, बहुत सता रहे। घर को आए तो क्या बोल रहे हैं आप लोग? घर पे गए तो क्या बोल रहे हो? घर पर रहो बोल रहे। पुलिस वाले बोले घर को जाओ, वो सलीम है ना उनका, वो सलीम बोल रहे घर को जा, खाला में कुछ नहीं होता। और फिर घर को गए तो फिर जैसे कैसा रहता, क्या करना,
आप लोग को टॉर्चर करने की वजह क्या है, क्या चाह रहे ये हैं वो? देखो मेरे पेपर बैंक में रख लिए वो कई लोग, के पेपर्स? घर के पेपर से जी। शादी है बोल कर रख लिए, पैसे बन दिए, पैसे बने और से फिर लाओ बोल को बोले तो क्या भाई इतने साल से पेपर तुम लोग हमारा रखे, 3 साल हो गए 4 साल, कहीं को बाबा पेपर नहीं ला रहे बोले तो तुम्हारा हक क्या कर लेते, ताइज बना गले में डाल लेते, क्या कर लेते पेपर बोलते थे क्या रे चिंदिक निकाल, क्या पेपर करते रहते, उनको बोलते रहता। उन्हें मंझला बता खूब पी के आके कि तुम्हारे को चौरस्ते का रास्ता बता, तू चौरस्ते का रास्ता बता, तू बोलते रहता। कहाँ से खाना हमको लगने नहीं देते लोग, ना तो सही खाना नहीं, हम लोगों को सही रहना नहीं, घर मेरे कुछ नहीं रहना बोलो। अम्मा अब आप पुलिस और हुकूमत से क्या चाह रहे हैं अम्मा? मेरा घर मेरे को वापस दिला देना, मेरे पेपर मेरे को दिला देना। आप लोग कंप्लेंट? बैंक वाले, उनका नाम जहूर भाई है, मसूद आईमान और जहूर भाई, ये तीनों को मेरे पेपर मेरे को दिला दो बोलना। वो जहूर भाई क्या करते गए तो नहीं अभी 2 महीने जो रहे वो लोग। अभी आप किसके पास रह रहे हैं? वो छोटे बेटे का नहीं, इनसे कुछ एतराज आपको? कुछ भी नहीं है, उन्हें माइज बुलाए तो आता, नहीं तो नहीं आता हमारे घर को। अब उसको भी गला पकड़ को मारे परसों। क्यों मारे कैसे इनको? कई को आया तू बोलो, कई को बुलाओ नो, कई को आया तू वहाँ पूछने आया तू बोल को। अब उनकी तबीयत ठीक नहीं है, अब फिर ये बेटा नहीं बोले तो कैसा बोल के मैं इसको फ़ोन करके बुलाए तो हाँ तू आया कैसा बोल कर उसको गला पकड़ को मारने गए, गला पकड़ लिया उसका। तो उन्हें क्या करा नक्को जी अम्मी तुम लोग यहाँ है तो लगा नहीं जीने देते, चलो बोल को संगत ला लिया हम लोग। हम सब छोटे बेटे के पास है हम लोग। हमको बहुत बता रहे सब क्या हो गया। अब यहाँ घर में अपन लोग। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम जहरुन है। मेरी वजह से हमारे अब्बा 14 साल से परेशान है। मेरी शादी होकर 14 साल हो रहा, लेकिन अब वो हमारे भाइयों की वजह से मैं भी परेशान हो गई। को बोले तो वो ज़मीन अगर मेरे को मिल जाती थी हमारे बाजू की तो मेरे बच्चों की शादी भी हो सकती थी। तो ऐसा हमारे अब्बा क्या सोचते, इसको ऐसा करे तो ऐसा होता था, ऐसा करे तो ऐसा था, बोल के हमारे अब्बा मेरे बारे में बहुत सोचते। लेकिन वो अब ये उम्र में भी हमारे भाइयाँ क्या कर रहे बोलते, उन लोगों को पुलिस स्टेशन वहाँ यहाँ बोल के फिरा रहे। अब बोला कहाँ बोल के फिरेंगे, ये बेटे करने वो बेटे करने, क्या भटकते फिरेंगे अपना घर छोड़ के। कितने बच्चे हैं आपको? मेरे को 3 बेटियां हैं। अभी आप क्या चाह रहे हैं? मैं ये चाह रही हूँ कि हमारे भाइयाँ ज़रा हमारे अम्मी अब्बा के ऊपर रहम करे तो अच्छा रहता। वो सब क्या है पेपर ला के दे दिए तो उन लोगों की भी ज़रा सुकून हो जाता। अरे बड़े लोगों को क्या रहता बोलते, अरे हमारा घर है ये बोले सरकार रहता, तो बोलना घर छोड़ के नहीं रह सकते, अल्लाह कहीं भी नहीं रह सकते। तो वही जब उन लोगों को ये उम्र में पुलिस स्टेशन फिर आना वहाँ फिर आना ये अच्छी बात नहीं। वो वहाँ घरान दिलाते बोल के भी पैसे लिए थे भैया, अभी तक नहीं दिया। 50,000 लिए थे। आपसे लिए थे? जी, वो पैसे वो हमारे अब्बा मेरे को जोड़े के पैसे देना था तो वो दिए थे मेरे को। तो मैं क्या करी, वो मैं कहीं जीते होते चलो घर तो आता, बच्चों को कुछ भी आसरा रहता बोल के मैं दे दी थी। तो कितने साल हुआ, 4-5 साल हो गया शायद, लेकिन अभी तक नहीं दिए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैयद अनवर है। हम लोग यहाँ चिलकलगुड़े में रहते हैं। हमारे अम्मी अब्बा को हमारे 2 बड़े भाई हम बहुत सता रहे। वो हमारे 16 साल पहले हमारे बड़े बहन की शादी हुई। हम लोग पूरे 5 जने रहते। मैं सब में छोटा हूँ। हमारे बड़े भाई है सैयद मसूद, दूसरे है सैयद अहमद, हमारी बहन है, और ये हमारे छोटे बहन है इन्हों। तो 16 साल पहले हमारी बहन की शादी हुई और हमारे अब्बा कर दिए। उसके बाद क्या हुआ, हमारे भाई उन लोगों की शादियाँ कर लिए। जब हमारे अम्मी के पेपर लिख जाके रहन रख लिए उन लोगों की शादियाँ कर लेने के वास्ते। उसके बाद फिर वो पेपर पे वो लोग बिज़नेस भी कर लिए, गाड़ियाँ हुई लेके बिज़नेस कर लिए। और अभी तक क्या घर में एक चीज़ का भी कुछ ला के देने का कुछ भी नहीं करे। हमारे अब्बा ऑटो चलाते, अभी तक उन्होंने ऑटो चला के ही कमा रहे। उसके बाद क्या हुआ, लोग घर में कुछ भी करना बोले तो हम लोग खर्चा बन रहे ना, वो ये बोल के अम्मी उनको बहुत टॉर्चर कर दे रहे थे। अब इला भी समझ रहे वो लोग खर्चा बन रहे ना बोल के लोग भी खामोश बैठ रहे थे। लेकिन जब परसों पता चला कि वो लोग 1 रुपया भी खर्चा नहीं बने, बैंक को एक स्टेटमेंट भी नहीं है बैंक में कि लोग खर्चा बने बोल के, बैंक वाले नोटिस भिजा दिए थे कि